नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज बिहार दौरे पर हैं राहुल गांधी और देखिए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। आज बेगूसराय में कांग्रेस की यात्रा, बिहार में कन्हैया कुमार कर रहे हैं यात्रा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्माई हुई है। एनडीए गठबंधन ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं महागठबंधन की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आज राहुल गांधी बेगूसराय से कांग्रेस की इस यात्रा में जुड़ेंगे। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने के पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हुई है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा से पहले इस मुलाकात को भी काफी अहम बताया जा रहा है। तो बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के जरिए बिहार के लोगों को लुभाने की बड़ी कोशिश, इंडिया गठबंधन की कोशिश। और आज कांग्रेस की यात्रा बेगूसराय में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा, और इस बीच समझिए राहुल गांधी भी हिस्सा लेने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं बिहार के दौरे पर राहुल गांधी। तो देखिए एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने के अलावा अगर हम देखें तो वोटर्स को लुभाने की, आकर्षित करने की जो कवायद है, जो कोशिश है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और उसी कड़ी में आज का ये जो दौरा है ये बहुत अहम है। बिहार का ये दौरा काफी अहम है राहुल गांधी का, क्योंकि उस टॉपिक को टच करने की कोशिश की गई है, रोजगार के मसले को उठाने की कोशिश की गई है, जो कि जाहिर है बहुत संवेदनशील और सभी से जुड़ा हुआ है, खासतौर से युवा वर्ग से। तो राहुल गांधी का देखिए बिहार दौरा है और आज बेगूसराय जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं राहुल गांधी। और देखिए पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। सदाकत आश्रम में वरिष्ठ नेताओं से बात करने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने की है युवाओं से यात्रा में शामिल होने की अपील, और सफेद टी शर्ट पहनकर यात्रा में शामिल होने की बात जो है वो राहुल गांधी द्वारा की गई है, ये अपील की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो जुड़े इस यात्रा से। और कांग्रेस पार्टी की जो कोशिश है युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, उन्हें समझाने की कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या विजन रखती है, तो ऐसे में यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार में चुनाव और कांग्रेस की ये बड़ी कोशिश, राहुल गांधी शामिल होंगे कन्हैया कुमार की लीडरशिप में, के नेतृत्व में यात्रा और युवाओं को टारगेट करने की बड़ी कोशिश। सफेद टी शर्ट पहनकर इसमें शामिल होने की, यात्रा में हिस्सा लेने की बड़ी अपील राहुल गांधी से खास तौर पे। सदाकत आश्रम में वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी करनी है राहुल गांधी को। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करनी है। अब देखिए चूंकि संविधान के हिमायती होने की लगातार कांग्रेस पार्टी बात कर रही है और लगातार इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाता रहा है, लोकसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा। तो ऐसे में पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, इसमें भी शिरकत करनी है राहुल गांधी को। और सदाकत आश्रम में वरिष्ठ नेताओं से भी बात राहुल गांधी करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी यह भी देखना होगा। और इस बीच देखिए चूंकि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में जाहिर है उत्साह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, जाहिर है। तो ऐसे में अगर वो खुद पहुंच रहे हैं तो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कन्हैया की यात्रा है और राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं, बड़ा दांव है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है जिसके जरिए रोजगार का मसला उठाया जाएगा। तो बेगूसराय से हमारे सहयोगी पंकज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ साथ हमारे साथ पटना से राजीव मोहन भी हैं। पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? आज बड़ी यात्रा है, कन्हैया की यात्रा है और जाहिर है राहुल गांधी भी पहुंच रहे, शामिल होने वाले हैं। जी मैं बता दूं कि महज चंद घंटों के अंदर राहुल गांधी बस किसी ITI मैदान में आने वाले हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। वहीं हाथी घोड़े
बाजे की भी व्यवस्था की गई। वही कई युवा हैं जो पीछे सफेद टी शर्ट में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा का आपका स्वागत करते हैं। राहुल गांधी का टी शर्ट पे लगाकर ये लोग खड़े हैं। ये बेगूसराय से ही नहीं, अन्य जिलों से रात में आकर यहाँ डेरा डालकर राहुल गांधी की बातों को सुनने के लिए आए हैं। कई युवा हैं जिनसे आप बात कराना चाहते हैं। क्या रहेगा आप लोगों का मुद्दा? हम लोग का मुद्दा है कि इतना जो बेरोजगारी और जो बिल्कुल डिफेंस लाइन से जो हमारा बच्चा जुड़ा हुआ है, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। और हमारा जो मुद्दा है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर जो है वैकेंसी आप लेकिन जो बच्चे का उम्र खत्म हो गया है वो बच्चे कहाँ जाए? बिहार में ना ही कोई कम बच्चे जो है जॉब कर सकते। अब रोजगार पे, लेकिन रोजगार किया जाता है, इतना सीट कम निकाला जाता है कि बेरोजगार बच्चा क्या करे। इसी में जैसे कि आप वैकेंसी को ही लेकर चल जाइए। ये होमगार्ड का वैकेंसी निकला, बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला, तो वैकेंसी बहुत कम है, बच्चा बहुत ज्यादा है। तो वैकेंसी कम होने के कारण बच्चा तो मेहनत करता है, लेकिन इतना बच्चा जो बेरोजगार है वो क्या करे? बेरोजगार बच्चा है। इनकी साफ साफ कहना है बेरोजगारी के मुद्दों पर ये लोग दो हाथ खड़े हुए हैं कि सरकार इनको रोजगार दे। इसी मुद्दे को लेकर बिहार में राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ महिला भी है, कई महिला भी बैठी हुई है, अभ्यर्थी है। ये लोग तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी से लेकर बिहार पुलिस की तैयारी के। इन लोगों का क्या कहना है? क्या कहना है आप लोगों का? क्या रोजगार क्या करना चाहते? इन लोगों का भी कहना है ज्यादा की ज्यादा संख्या में सरकार हमें रोजगार दे। कई युवा है, आप लोगों का क्या कहना है? राहुल गांधी हम लोगों का कहना है मेरा 2021 का भर्ती आर्मी का सारा क्वालिफाई होते हुए भी एग्जाम नहीं लिया गया। उसके बाद अग्निवीर घोषित कर दिया गया और हम लोग को केस में भी फंसा। चलिए ठीक है पंकज, मैं आपके पास लौट रही हूँ और भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। राजीव मोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, बड़ी यात्रा है और महत्वपूर्ण इसलिए भी कि कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं और राहुल गांधी भी खुद शामिल होने वाले हैं। क्या माने ऑफिशियली अब जो प्रचार प्रसार है उसकी तैयारी हो चुकी है या फिर कहे कि जान फूंक दी जा रही है? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो जानते हैं कि चुनाव है बिहार में, तो किन मुद्दों को उछाला जाए और उनके पार्टी को इससे क्या लाभ होने वाला है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी है और यहां से बड़ी संख्या में लोग जो मजदूर हैं, युवा हैं, वो पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। उन्हें उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ता है, मारपीट तरह तरह की बातें आती रहती हैं। दूसरी तरफ है कि देखिए, जो एक मोटा मोटी आंकड़ा माना जाता है कि बिहार में युवाओं की जो संख्या है वो लगभग 60% है। पूरी इस आबादी का 60% युवा है। तो ये एक कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने इसको बड़ी तरीके से एक मुद्दा उठाया है कि जो बेरोजगारी है उसपे सरकार जो है बच्चों, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण उनको दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है और उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो युवाओं का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक बिहार में अभियान छेड़ी है, तो इससे साफ पता चलता है कि जो बिहार का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी युवाओं के मुद्दे को उछालेगी। और देखिए, बिहार में निश्चित तौर पर न सिर्फ देखिए बिहार में बेरोजगारी की समस्या इसलिए भी है, यहाँ किसी तरह की एक हर सरकार आई है, लेकिन किसी के द्वारा जो यहाँ योग धंधों को बिछाने का, जाल बिछाने का जो दावा किया जाता है उसमें कमियां, जिसके चलते यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं। तो रोजगार की जो चर्चा होती है वो भी अभी पूरी तरह से बिहार में लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते युवाओं को जो अवसर मिलने चाहिए रोजगार के, नौकरी के, वो नहीं है। तो राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि कन्हैया कुमार का यात्रा जो है उसका स्लोगन पलायन रोको नौकरी दो चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं कि सबसे बड़ी बात है कि 60% जो युवा हैं उनको राहुल गांधी चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस का समर्थन करें।
उनके पीछे जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भी पार्टियां हैं, आरजेडी भी इसी मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना के चल रही है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ये काउंटर किया जा रहा है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं, उद्योग धंधे का जाल बिछाने का प्लान चल रहा है, कई जगह उद्योग। बिल्कुल राजीव, जाहिर है बहुत बड़ा मसला है रोजगार का मसला और तमाम